Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this class we are going to explain the communication skill from the class 9th occasional subject skill. ठीक है, क्लास 9th में जितने भी आपके स्किल के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये टॉपिक कॉमन है, ये यूनिट आपका कॉमन है जो कि कम्युनिकेशन स्किल है. तो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के नेम भी यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 417, डेटा साइंस 419, फिजिकल एक्टिविटी एंड ट्रेनर 418, मार्केटिंग एंड सेल्स 412. ये जितने भी आपके ओकेजनल के सब्जेक्ट्स हैं उन सब में आपका पार्ट ए जो होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वो सब में कॉमन होता है. ठीक है, और उसमें से ही कॉमन टॉपिक है आपका यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल. क्लियर? फर्स्ट दिया है आपका इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज कम्युनिकेशन, हाउ यू हैव टू डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन. तो सिंपल सा डेफिनेशन है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर बाय स्पीकिंग, राइटिंग, सिग्नल और बाय एनी अदर मीन्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. तो सिंपली बताया गया है शेयरिंग योर थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस टू अदर्स. अगर आप अपने थॉट्स को, ओपिनियंस को, इमोशंस को, फीलिंग्स को दूसरों के साथ अगर आप शेयर कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन. क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन. सिंपल सा टर्म यूज हुआ इंफॉर्मेशन, मतलब कि कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो वो सारे आपके आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर. ठीक है, इट मीन्स एक पर्सन सेंडर होगा, दूसरा पर्सन रिसीवर होगा, और किसी भी फॉर्म में हम उस मैसेज को अगर हम ट्रांसमिट करते हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन आपका स्पीकिंग के थ्रू हो, राइटिंग के थ्रू हो, या कोई सिग्नल के थ्रू हो, या कोई दूसरा मीनिंग हो, उसे हम लोग बोल रहे हैं कम्युनिकेशन. क्लियर? इसका एक अनदर डेफिनेशन भी हम लोग देख लें. ठीक है, तो एक सिंपल सा एक और डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग और पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज और थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर इन अ मीनिंगफुल वे. तो सिंपल बताया जा रहा है कम्युनिकेशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने एक इंफॉर्मेशन को या मल्टीपल्स इंफॉर्मेशंस को, अपने थॉट्स को, आइडियाज को हम दूसरे पर्सन तक अगर हम भेजते हैं तो उसे हम लोग बोल रहे हैं कम्युनिकेशन. ठीक है, क्या क्या है, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर इन अ मीनिंगफुल वे. क्लियर? इट मीन्स दैट यू आर ट्रांसमिटिंग योर थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस टू द अदर्स. ठीक है, तो ये दो सिंपल से डेफिनेशंस थे कम्युनिकेशन के कि कम्युनिकेशन होता क्या है. सिंपली इसमें मिनिमम 2 पर्सन्स होते हैं और मोर देन तो आप चाहे जितना ले सकते हैं. ठीक है, जिसमें 2 पर्सन्स होते हैं तो एक ऐसा पर्सन होता है जो रिसीवर होता है और दूसरा सेंडर होता है. सेंडर कोई मैसेज शेयर करता है और रिसीवर रिसीव करता है. उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन. क्लियर? इसमें देखिए एक सिंपल सा टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको समझने की जरूरत है कि कम्युनिकेशंस में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं. इफ यू आर कम्युनिकेटिंग टू द अनदर पर्सन तो उसमें एलिमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं. ठीक है, तो पहला जो होता है वो क्या होता है, सेंडर. पहला कौन होता है, सेंडर, मतलब कि पर्सन. सपोज दैट आई एम टीचिंग टू यू पीपल, इट मीन्स आई एम सेंडिंग द मैसेज, सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू यू. ठीक है, तो यहाँ पे सेंडर का रोल कौन प्ले कर रहा है, मैं, टीचर. ठीक, और एक टर्म है रिसीवर. रिसीवर मीन्स यू. सपोज दैट यू आर स्टडिंग दिस वन, यू आर लर्निंग दिस वन, तो आप क्या है, आप स्टूडेंट है. तो यहाँ पे सेंडर कौन है, टीचर, और रिसीवर कौन है, स्टूडेंट. क्लियर? तो 2 पर्सन तो यही हो गए, एक सेंडर दूसरा रिसीवर. 2 वर्ड और यूज हुए, एनकोडिंग और डिकोडिंग. एनकोडिंग मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज. जैसे वी पीपल्स बिलोंग्स फ्रॉम द वाराणसी, जो कि यूपी में है और यूपी आपका इंडिया में है. ठीक है, तो मैं वाराणसी के आसपास के लोकेशंस में
जो लैंग्वेज यूज होता है और हिंदी और इंग्लिश यूज होता है। तो मैंने जो मैसेज को एनकोड किया है, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। इट मीन्स मैसेज का जो फॉर्मेशन होता है कि अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो रिसीवर जो है वो इंग्लिश जानता है कि नहीं जानता है। अगर आप इसको हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या रिसीवर हिंदी जानता है या नहीं जानता है। अगर आप इसको जर्मन में लिख रहे हैं तो ये क्या है, जर्मन लैंग्वेज जानता है कि नहीं जानता। इट मीन्स कॉमन लैंग्वेज यू हैव टू यूज और सेलेक्ट। मैं यहाँ पे इंग्लिश यूज कर रहा हूँ तो रिसीवर को भी इंग्लिश आनी चाहिए। इट मीन्स दैट आई एम टेकिंग क्लास इन अ बाइलिंगुअल मैनर। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज कर रहा हूं, तो इट मीन्स दैट आपको भी हिंदी और इंग्लिश आता होगा। ये चैप्टर और ये टॉपिक कोई फॉरेनर बंदे के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा जो चाइना से बिलोंग करता है, क्योंकि चाइनीज में नहीं लिखा है। तो फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, इट मीन्स मैंने इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश रिसीवर को भी आता है। एनकोडिंग, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। डिकोडिंग क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। मतलब कि जो यहाँ से एनकोड करके दिया गया है वो यहाँ पे डिकोड हो पा रहा है या नहीं। मतलब कि जो मैंने भेजा मैसेज वो उसी फॉर्मेट में रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, जैसे हम लोग इस तरीके से थम्स दिखाते हैं, तो इंडिया और एशियन कंट्रीज में इसका मतलब होता है इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। बट इन केस ऑफ चाइना ये होता है कि आप सेम कर रहे हैं किसी को, ठीक है, चिढ़ा रहे हैं, इस तरीके का मतलब ठेंगा दिखाना। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इसका इंटरप्रिटेशन होता है। क्लियर। तो एनकोडिंग, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, डिकोडिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। मतलब कि मैं यहां से अगर हाय लिखकर भेजूं तो यहाँ पे रिसीवर भी इसको हाय ही समझे। क्लियर। और मैसेज, इट मीन्स मैसेज जो आप भेज रहे हैं। मैसेज कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी, जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो दैट इज द मैसेज। क्लियर। फिर उसके बाद आता है रिसीवर के बाद रेस्पॉन्स और फीडबैक। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब रेस्पॉन्स मिले। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इट मीन्स आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ सेंडर एंड यू आर द प्लेइंग द रोल ऑफ रिसीवर। एंड व्हाट इज द फीडबैक और रेस्पॉन्स। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर मैं पूछूं कि यू हैव एनी डाउट, यू मे आस्क एनी क्वेश्चन, तो अगर आप फीडबैक में देते हैं कि सर यू हैव टू रिपीट वंस अगेन, तो वो होता है फीडबैक कि मुझे एक बार और रिपीट करने की नीड है, बच्चों को समझ में नहीं आया। एक बार ये भी होता है कि आप बोल दिए कि सर सब समझ में आ रहा है, एवरीथिंग इज राइट, तो इट मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फीडबैक, कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत इसेंशियल होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फीडबैक जब तक नहीं मिलता है तब तक ये आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। अगर मैं यहां से लिख रहा हूं हेलो, ठीक, रिसीवर के पास गया हेलो, और यहां से भी आपके पास मैसेज आ जाए हाय का, तो ये है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक ये भी होता है कि आप बॉयज हैं, यहां से आप हेलो लिख रहे हैं, रिसीवर यहाँ पे कोई गर्ल्स है आपको ब्लॉक कर दे, तो ये भी क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट मीन्स रेस्पॉन्स मिला, फीडबैक मिला। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम लोग। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो मैंने वहां पे थ्रू द डायग्राम मैंने बताया, वहां पे ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कि सेंडर क्या होता है, अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन। मैं बार बार बता रहा हूं, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। ठीक है। इट मीन्स अपने थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज को दूसरे तक शेयर करता है। क्लियर। मैसेज मतलब कि जो आप भेजना चाहते हैं, जो आप भेजना चाहते हैं। जैसे मैं भी कोई मैसेज दे रहा हूं कि मैं टीच कर रहा हूं आपको, और मैं बोल दूं कि इसको आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो दैट इज द मैसेज। क्लियर। नेक्स्ट, एनकोडिंग, मतलब कि आप उस मैसेज का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, वो सही तरीके से उसके पास पहुंच रहा है या नहीं। एनकोडिंग का मतलब ये होता है वही कि शादी का जो कार्ड होता है, इनविटेशन, जो मैरिज का कार्ड होता है, वो हमेशा कलरफुल होता है। ठीक है। तो उससे ये पता चलता है कि ये फैमिली बहुत खुश है और ये खुशी के साथ आपको इनवाइट कर रही है। क्लियर।
चैनल, किस चैनल का, किस मीडियम का आप यूज करते हैं। अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं अपने मैसेजेस को एक से दूसरे जगह भेजने के लिए। रिसीवर, अ पर्सन हु रिसीव द मैसेज, ये भी एक पर्सन होता है, एक सेंडर दूसरा रिसीवर। डिकोडिंग, व्हाट द रिसीवर अंडरस्टैंड, व्हाट द रिसीवर अंडरस्टैंड, ये वही है कि जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई एक्सपायर कर गया, तो जो शोक संदेश का जो कार्ड होता है ना, उस पर लिखा जाता है, बहुत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य पिताजी का देहांत फला फला दिन को हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया एनकोडिंग। अगर आप इसको एनकोड कर रहे हैं तो डिकोड, जो रिसीवर है ना, वो उसी इमोशंस के साथ पढ़ेगा कि भाई इनके यहाँ ये एक्सपायर कर गए। ठीक है, अब वो कार्ड सेम रहे, उसी कार्ड पे आप मैसेज लिख दीजिए कि बहुत खुशी के साथ सूचित किया जा रहा है कि मेरे पूज्य पिताजी एक्सपायर कर गए, देहांत हो गया, मतलब खुशी के साथ। इट मीन्स आप एनकोड कर रहे हैं क्या, डिकोड हो रहा है क्या। वो सामने वाला आपको मूर्ख ही समझेगा कि जहाँ पे शोक संदेश की बात आ रही है वहां पे वो खुशी के साथ बता रहा है। ठीक है, एनकोडिंग मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, डिकोडिंग मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। फीडबैक, अभी मैंने बताया रेस्पॉन्स। ठीक है, अगर आप यहाँ से हाय लिख रहे हैं तो यहाँ से भी आपको हेलो आना चाहिए, तो दैट इज द रेस्पॉन्स, फीडबैक। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव? ये एक इंग्लिश का वर्ड है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है देखने का नजरिया, सुनने का नजरिया। ठीक है, कैसे आप देखते हैं, कैसे आप सुनते हैं। जैसे देखिए, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। अगर यहाँ पे कोई कैंडिडेट है ना, इससे पूछेंगे कि ये क्या लिखा है, तो ये बोलेगा 6 लिखा है। अगर यहाँ पे कोई एक कैंडिडेट है, अगर उससे पूछेंगे क्या लिखा है, तो ये बोलेगा 9 लिखा है। तो दैट इज द पर्सपेक्टिव। सबके अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज होते हैं। 2 टाइप्स के पीपल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर किसी पर्सन से पूछा जाए कि ये ग्लास है, ठीक है, मैं पर्सपेक्टिव का एग्जांपल ले रहा हूं। ये जैसे ये ग्लास है, तो 2 टाइप्स के पीपल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। जो निगेटिव पीपल होता है वो हमेशा निगेटिविटी ही फाइंड आउट करता है, और जो पॉजिटिव होता है पॉजिटिविटी ही फाइंड आउट करता है। तो पॉजिटिव पीपल से पूछेंगे कि इस ग्लास को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये कहेगा कि हाफ वाटर इसमें फिल है, हाफ वाटर इसमें फिल है। तो ये पॉजिटिव का रिस्पॉन्स आएगा। निगेटिव क्या कहेगा कि हाफ ये क्या है, एम्पटी। 2 लोग के 2 अलग अलग व्यूज, मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज को हम क्या बोल रहे हैं, पर्सपेक्टिव। एक देखिए वर्ड लिखा हुआ है, सॉरी सेंटेंस लिखा हुआ है, पर्सपेक्टिव आर फिक्स्ड आइडियाज एंड थॉट्स। पर्सपेक्टिव आर फिक्स्ड आइडियाज एंड थॉट्स रिगार्डिंग समथिंग। मतलब कि किसी ऐसे चीज के लिए अपने थॉट्स और आइडियाज को बताना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू हैव फिक्स्ड द थॉट दैट योर स्कूल प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट, सो यू विल नॉट एबल टू टॉक टू हिम फ्रेंडली। मतलब कि आपने अपने माइंड में ये फिक्स कर लिया कि स्कूल की जो हमारी प्रिंसिपल है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक, तो जब आपने माइंड में ये फिक्स कर लिया तो इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग द पर्सपेक्टिव, यू आर क्रिएटिंग द पर्सपेक्टिव। क्लियर? सो यू ऑलवेज दैट ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो आपके माइंड में हमेशा ये रहेगा कि वो हमेशा स्ट्रिक्ट है। क्लियर? तो माइंड में एक बार सेट कर लेना तो ही होता है पर्सपेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं पर्सपेक्टिव? ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला, लैंग्वेज।
द लैंग्वेज इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन। आप हिंदी जानते हैं, सामने वाला जो बंदा है वो जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छा जानता है, तो एक ये भी अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन में। तो हमेशा क्या होना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे मैं हिंदी जानता हूँ तो आपको भी हिंदी आना चाहिए, मैं इंग्लिश जानता हूँ तो आपको भी इंग्लिश आना चाहिए, तब तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। और मैं हिंदी में बोले जा रहा हूँ, सामने वाला लड़का तमिल जानता है, वो तमिल में कुछ बोला जा रहा है, तो डेट इज नॉट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो सिर्फ कम्युनिकेशन हो सकता है, वो अपनी तरफ से बोल रहा है, आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं, यहाँ पे फीडबैक रिस्पॉन्स कुछ नहीं आएगा। विजुअल परसेप्शन, अभी जस्ट मैंने बताया, हाउ द पर्सन लुक्स, किसी के बारे में माइंडसेट क्रिएट कर लेना, जैसे मेरे बारे में माइंडसेट क्रिएट कर लेना कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है। क्लियर। पास्ट एक्सपीरियंसेस, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग दो फ्रेंड थे, पहले बहुत अच्छे फ्रेंड थे, फिर बाद में ऐसा हुआ कि एक फ्रेंड ने चीट कर लिया, तो आपके माइंड में पर्सपेक्टिव बन गया। हमेशा जब भी आप उससे बात करेंगे ना तो बहुत सतर्क होकर बात करेंगे, ठीक है, बहुत प्योरली फ्रेंड नहीं बनेंगे उसके आप नेक्स्ट टाइम। तो कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। प्रीजुडिस, फीलिंग्स, एनवायरमेंट्स, पर्सनल फैक्टर, कल्चर, ठीक है, योर कल्चर एंड हिज कल्चर आर आल्सो अ फैक्टर। हिंदू और मुस्लिम, दो हिंदू बहुत अच्छी तरीके से होली सेलिब्रेट करेंगे, दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन एक हिंदू और एक मुस्लिम रहेगा तो मुस्लिम वाला जो है वो आपके साथ होली सेलिब्रेट नहीं करेगा, दिवाली सेलिब्रेट नहीं करेगा। तो कल्चर भी है, अफेक्ट करता है। पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर में आप ये कह सकते हैं कि जितना फ्रेंडली आप अपने फ्रेंड से हो सकते हैं उतना फ्रेंडली आप अपने पेरेंट्स से नहीं हो सकते, तो ये पर्सनल फैक्टर भी होता है। आप अपने फ्रेंड से अबे तबे करके बात कर लेते हैं, पापा से नहीं बात कर सकते आप। क्लियर। एनवायरमेंट, द एनवायरमेंटल कंडीशन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। आप रोड पे जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए और किसी को बहुत गहरी चोट आई है, उसी समय आप बोल दे बहुत अच्छा हुआ, लड़ गया, तो उस समय सिचुएशन क्या था, अपोजिट था, आपको उसको उठाना चाहिए था, अस्पताल ले जाना चाहिए था, तो आपने कुछ और बोल दिया। तो एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है। फीलिंग्स, हाउ आर यू फीलिंग एट दैट टाइम। फीलिंग्स होता है ना, आज के जो टीनेजर्स हैं सबके अंदर फीलिंग्स होता है, तो फीलिंग्स भी रोल प्ले करता है। प्रीजुडिस, सम फिक्स्ड आइडियाज अबाउट द पर्सन, पहले से तय कर लेना, जो मैंने पर्सपेक्टिव में बताया, तो पहले से जज कर लेना, किसी को पहले से ही जज कर लेना, उसको बोलते हैं प्रीजुडिस। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन इन विच द रिसीवर गेट्स द बेस्ट पॉसिबल मैसेज that the sender wants to convey. In the other word, if the receiver get the appropriate message that the sender wants to convey, it is called effective communication. मैंने इसका अभी एग्जांपल बताया। What is the meaning of effective communication? It means जो मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ ना, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप फीडबैक दोगे, जहाँ पे फीडबैक और रेस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाए ना, उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत बार होता है ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान हार जाता है, तो उस केस में क्या होता है, पाकिस्तानी अपनी टीवी को तोड़ देते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैं आपको कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताइए, मैं फिर से बताऊंगा, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब जहाँ पे सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, वो सिर्फ कम्युनिकेशन है। क्लियर। ये देखिए 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। पहला होता है C से क्लियर, दूसरा होता है कॉन्साइज, तीसरा होता है कॉन्क्रीट, चौथा होता है करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कॉर्टियस। मैं 1 by 1 इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। हमेशा इंसान को साफ साफ बोलना चाहिए, हमेशा क्लियर बोलना चाहिए, अपने परसेप्शन को क्लियर रखना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। ठीक है, एकदम मैसेज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि पापा से हमें 500 रुपीज़ लेना है, तो मैं डायरेक्ट पापा से बोलूँगा पापा मुझे 500 रुपीज़ की नीड है। अब ये नहीं बोलेंगे कि पापा 500 रुपीज़ की नीड है क्योंकि मेरी बुक फट गई है, मेरी कॉपी फट गई, जो कि वो हुआ ही नहीं है आपके साथ।
ठीक है, तो मैसेज शुड बी क्लियर एंड ट्रुथ, कॉन्साइज, यूज सिंपल वर्ड एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। हमेशा मैसेज शॉर्ट होना चाहिए। कॉन्साइज का मैं बार बार एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आप यहां से बीएचयू गए, आपको बीएचयू जाने में 45 मिनट लगा और आपको बताने में भी 45 मिनट्स लग रहे हैं, तो कॉन्साइज नहीं है। कॉन्साइज का मतलब होता है कि आप यहाँ से बीएचयू गए तो जो मेन चीजें हुई होंगी, जैसे कि आप यहाँ से बीएचयू गए तो रथ यात्रा के पास आपको ट्रैफिक मिला, तो आप सिर्फ यही बताएंगे कि मैं यहाँ से जा रहा था, रथ यात्रा के पास ट्रैफिक लगा था, 5 मिनट वहाँ लगा, फिर उसके बाद मैं बीएचयू पहुँच गया। तो दैट इज द कॉन्साइज। इट मीन्स दैट मैसेज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कॉन्क्रीट, यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेजेस। यूज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब एकदम एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज करना, एप्रोप्रिएट, ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने कॉन्क्रीट का बताया था ना अभी कि बड़े शोक के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है, बड़े खुश के साथ, बहुत ही हर्ष के साथ, ठीक है। ये जो वर्ड होते हैं ना कॉन्क्रीट होने चाहिए। आपका कोई एक्सपायर कर गया है तो वहाँ पे बड़े दुख के साथ जो वर्ड यूज होता है, न कि बहुत हर्ष के साथ, ठीक है। करेक्ट, यूज करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेज एंड ग्रामर। हमेशा क्या कहते हैं कि आपको ग्रामर और स्पेलिंग का ध्यान देना चाहिए। कोहेरेंट, योर वर्ड शुड मेक सेंस, शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, ठीक। हमेशा क्या कहते हैं कि जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस आप बोल रहे हैं उसका कुछ न कुछ मीनिंग निकले और टॉपिक से रिलेटेड रहे, ठीक। जैसे शादी का कार्ड छपवा रहे तो उससे शादी से ही रिलेटेड रहेगा, अब उसी में बच्चे का बर्थडे का भी डाल दीजिए, ठीक। तो शादी का कार्ड का मतलब क्या, हल्दी, रिसेप्शन, यही सब सारी चीजें होती हैं, क्लियर। कंप्लीट, मैसेज हमेशा कंप्लीट होना चाहिए और मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे हम लोग प्रिंसिपल को मैसेज लिखते हैं तो स्टार्ट करते हैं ना, टू द प्रिंसिपल उदय प्रताप पब्लिक स्कूल, लाइक दिस, और बॉटम में क्या रहता है आपका, योर सिंसियरली, योर फेथफुली। इट मीन्स बिगिनिंग और एंडिंग एकदम कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर। कॉर्टियस, बी रेस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। कॉर्टियस का मतलब कि अगर आप अपने से बड़ों के लिए कोई मैसेज लिख रहे हैं तो हमेशा ध्यान दे भैया, रेस्पेक्टेड, डियर, ये सब वर्ड्स का यूज करें, मिस्टर, मिसेज, क्लियर। तो ये बेसिक से कुछ टॉपिक थे इससे रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, क्लियर। व्हाट इज कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, परसेप्शन, ये सब सारी चीजें आपको इस टॉपिक में बताई गई। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, you can directly put your comment in a comment section, क्लियर। तो कम्युनिकेशन एक सिंपल सा टॉपिक था, मैंने पूरे एनर्जी के साथ बताने की कोशिश की है कि कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो यू कैन पुट द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।